अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई, वो भी पिशावरी कढ़ाई गोश्त, जिसका नाम ही सुनकर मुंह में पानी आ गया और इसको बनाकर और खाकर कितना मजा आता है। आए देखें इसे हमने कितना आसान तरीके से बनाया है। इसको हम किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं, जैसे कोई दावत हो या घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो, तो उनके लिए ये पिशावरी कढ़ाई घर में बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जबरदस्ती पिशावरी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप घी, अब हम लेंगे 3 पाव मटन। घी के अंदर हम इसको 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन ये 5 मिनट में अपना कलर चेंज कर लेगा। पाँच मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अब ये वाइट वाइट हो गया है। हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर। ये गोश्त को गलाने के लिए हम डाल रहे हैं। अब हम गोश्त को 2 से 3 मिनट मजीद फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें जो आपको बता रहे हैं ये गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हमने गोश्त को मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम डाल देंगे गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 गिलास। दो गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आग पर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसमें से ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं गोश्त गल गया। अब हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च। आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। 5 अदद हमने टमाटर लिए, इसको मैंने दरमियान में से कट कर लिए। अब हम इसको दोबारा 5 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे। ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलके हमने निकाल लिए। अब हम हल्का सा इनको मैश करेंगे। टमाटर को हम मैश कर लेंगे। टमाटरों को हमने मैश कर लिया है। टमाटरों का कच्चापन दूर करने तक हम इसको मजीद 5 मिनट भून लेंगे। पिशावरी कढ़ाई हमारी पकने के बिल्कुल करीब है। इसकी खुशबू से पता चल रहा है और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टी बनती है। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें।
थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम हल्का सा इनको मिक्स करेंगे। अब हम कटी हुई अदरक भी डाल देंगे। अब ये पिशावरी कढ़ाई हमारी डिश आउट करने के लिए एकदम रेडी है। पिशावरी कढ़ाई गोश्त बहुत ही मजेदार बना है। इसके टेस्ट के तो क्या कहने, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप भी घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।